जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट की देंगे आपको अहम जानकारी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा मूव टू सुप्रीम कोर्ट और आज तक का सबसे बड़ा न्यायपालिका का घोटाला, जले और नोटों के बंडल जहां पर मिले थे पूर्व में, क्या है वर्तमान अपग्रेड, देंगे आपको अहम जानकारी। यदि वर्तमान की बात की जाए, संविधान की धारा 124, 217 और 218 में जज को रिमूवल के बारे में तमाम संविधान में लिखा हुआ है। और अब क्या प्रोसीजर एक्ट जो बताया गया है उसकी देंगे आपको जानकारी। पहले आपको इस घोटाले को लेकर के जहां पर नोटों के बंडल मिले थे, मेरी सहयोगी पल्लवी शर्मा देंगे आपको केस की और कुछ अहम कड़ियों की खास जानकारी। इस पूरे मामले को लेकर अगस्त के दौरान जो है ये पूरा वाकया जो है वो सामने आया था, जहां पर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने, संजीव खन्ना उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि उसको चैलेंज भी किया गया और उनका न्याय कामकाज वापस भी ले लिया गया था। और साथ ही सीजेआई ने दिल्ली से इलाहाबाद उनका ट्रांसफर कर दिया था। जस्टिस खन्ना ने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी उसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेजा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट के दौरान ये भी सामने आया कि वो गिल्टी पाए गए थे। पूरे मामले में जिस तरह से उनके बंगले में आग लगती है और नोटों से भरा जो एक पूरा गोडाउन था वो सामने आया, जले हुए नोट पाए गए और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये पूरा मामला हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर ये ब्लेम लगाया था। अब हालांकि उन्होंने ये दोबारा से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनको अपने बयान देने के लिए मौका भी दिया गया है। फिलहाल हाल ही में इस पर जो सुनवाई की गई उस दौरान क्या कुछ हुआ, आगे की रिपोर्ट देंगे मेरे सहयोगी महेश बहुगुणा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जो टीम गठित की गई थी और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई उसे जस्टिस खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंप दिया था, जिसके बाद
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा के 146 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा था, जिसे स्वीकार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने जांच कमेटी गठित की। और बता दें कि आगे राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा जो सांसद हैं उन्होंने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव जो है वो सामने रखा था। वहीं अभी शीर्ष अदालत ने मामले पर विचार किया और ये मन बनाते हुए ये कहा है कि प्रतिपक्षी बनाए गए लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव और लोकसभा सचिवालय को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ऑस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद जारी किया है। वहीं आगे अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 7 जनवरी तक ये जवाब देने के लिए कहा गया है। मामले में 7 जनवरी को फिर से दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच जस्टिस वर्मा को ये मौका दिया गया है कि वो अपनी दलीलें सुनिश्चित कर सके और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सके। ये मौका जस्टिस को दिया गया है। कुल मिलाकर के इस तरीके से न्यायपालिका का एक सबसे बड़ा जो घोटाला सामने आया था, कहीं ना कहीं संविधान में पूरी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसके मुताबिक पूरा केस की सुनवाई के बाद ही शायद न्याय हो पाएगा। ये तो समय ही बताएगा। यदि ओवरऑल इस केस की बात की जाए तो पूरी यशवंत वर्मा ने अपनी बात को रखते हुए कोर्ट में आर्टिकल 14 और 21 का हनन भी बताया है, और साथ ही साथ जो कमेटी लोकसभा स्पीकर के द्वारा बनाई गई है उसको अनइलेक्टोरल कहा है। यदि वास्तविक ही प्रक्रिया देखी जाए जजों को हटाने की, तो पहले मोशन बनाया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद इंक्वायरी होती है। और अभी तक न तो रिमूवल हुए हैं और न ही क्रिमिनल चार्जेस हुआ है, और जब लोकसभा में मोशन बनने के बाद ही कमेटी बन पाएगी। और देखना यह है कि आखिर क्या फैसला होता है और राज्यसभा लोकसभा क्या कहती है। आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।